नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। आई से 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक यातायात चलाब में रोक, अटेरी करत तो जब्त कयल जात। दोसर कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भंडारी शपथ तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण। प्रतिपक्ष के सम्मान करबाक प्रधानमंत्री ओली के बोली, देश विकास में सहयोगक अपेक्षा। नया सरकार लोकतंत्र खतरा में कर लागल, कांग्रेस सभापति देउवा के गंभीर आरोप। बेलायत द्वारा 33 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश से निकाला, सब उच्च स्तरीय संपर्क तोड़ल गेल। अब समाचार विस्तार से। सरकार आई से देश भर से 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक सवारी चलाबल निश्चक के नियम लगौलक अछि। 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक यातायात चैत 1 गते के बाद सेहो चलाब में जब्त करके आ नीलाम करके तैयारी कयल गेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता राजेंद्र राज शर्मा 20 वर्ष पुरान सवारी चैत 1 गते बृहस्पति दिन से चलत त पकड़ कर राखल जात के जानकारी देलनि अछि। 20 वर्ष पुरान सवारी चलाबा में पकड़ कर कानूनी कार्यवाही करके पुलिस प्रशासन के निर्देशन देल गेल ओ बतौने छथि। फागुन मासांत धरि 20 वर्ष पुरान सार्वजनिक सवारी इंजन नंबर आ चेसिस नंबर विभाग के बुझाव के सवारी साधन के अनुरोध कयल गेल में बहुतो सवारी मात्र बुझे ने यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराय जानकारी देने छथि। दोनों नंबर बुझावा वाला कवारी में सवारी पार्ट पुर्जा बेचल जा सकैत अछि। देश भर चल रहल 20 वर्ष पुरान सवारी साधन के कारण वायु प्रदूषण आ सवारी दुर्घटना सेहो बढ़ लगलाक बाद चैत से हटाबे के निर्णय कयल गेल अछि। विभाग सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 संशोधन क चैत से देश भर से 20 वर्ष पुरान सवारी साधन हटाबे लागल अछि। विभाग गत वर्ष फागुन से उपत्यका से 20 वर्ष पुरान सवारी साधन हटौने छल। यातायात व्यवसायी छाता संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ जनता सेवा रोक कह के नहीं सकके बताबैत 20 वर्ष पुरान सवारी साधन नहीं रोकात जानकारी देलक अछि। मंत्री परिषद 2071 भादो 26 गते 2 वर्ष भीतर 20 वर्ष पुरान सवारी साधन चलाबल नहीं के निर्देशन देने छल। यातायात व्यवसायी निर्णय विरोध केलाक बाद राजपत्र में सूचना प्रकाशन करय में देरी भेल। विभाग 20 वर्ष पुरान टैक्सी आ विद्युतीय सवारी साधन चलाब देव के जानकारी देलक अछि। विद्युतीय टेम्पू हाल उपत्यका में 600 आ उपत्यका बाहर 200 रहल अछि। बैटरी से चलय वाला सवारी साधन 30 वर्ष धरि चल सकके निर्णय मंत्री परिषद क गत आसीने में नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशित भ चुकल महानिर्देशक भट्टराय बतौने छथि। हाल देश भर में 5500 टा 20 वर्ष पुरान सवारी साधन चल रहल के तथ्यांक विभाग संग रहल अछि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के लिए अछि। राष्ट्रपति भंडारी प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली से बुध दिन अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह के बीच पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के लिए मंगल दिन भेल निर्वाचन में भंडारी दोसर कार्यकाल के लेल राष्ट्रपति में भारी मत से विजय भेल छली। एहि अवसर में नेपाल सेना नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भंडारी के सम्मान में सलामी अर्पण केने छल। समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व प्रधानमंत्री सब, मंत्री सब, नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी सब आ नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सबहक उपस्थिति रहल छल। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भंडारी एहिसँ पहले 2072 साल कार्तिक 11 गते राष्ट्रपति में निर्वाचित भेल छली। एहि बीच राष्ट्रपति कार्यालय भंडारी राष्ट्रपति में निर्वाचित होबय में बधाई दैत सफल कार्यकाल के कामना सेहो केने अछि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण के लिए ओ प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली समक्ष शपथ ले लिया। राष्ट्रपति शपथ लेवा से पहले प्रधान न्यायाधीश पराजुली पद मुक्त भेल पत्र न्याय परिषद सचिवालय सार्वजनिक क चुकल छल। न्याय परिषद पद मुक्त होबय वाला व्यक्ति से राष्ट्रपति पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छथि। न्याय परिषद पत्र में पराजुली उमेर हद के कारण गत साउन 21 गते से प्रधान न्यायाधीश पद में नहीं रह के स्पष्ट केलक अछि। पद मुक्त भ चुकल
व्यक्ति से राष्ट्रपति भण्डारी लेने शपथ के वैधानिकता मानल जा वा नहीं मानल जा कह के गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठ रहा है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश से बेंच बहिष्कार के बाद नैतिक संकट में पड़ल प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली पद मुक्त भेल छथि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के शपथ खुआब शीतल निवास पहुंचल प्रधान न्यायाधीश पराजुली के न्याय परिषद पद में नहीं रहल पत्र थमौने अछि। पराजुली 65 वर्ष उमेर हद के कारण पराजुली 21 में अवकाश पेने न्याय परिषद सचिवालय जानकारी दिलक अछि। न्याय परिषद सचिवालय में रहल नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सीट रोल विवरण तथा परीक्षा नियंत्रण कार्यालय सानुठिमी भक्तपुर से काल्हि प्राप्त पत्र के आधार में पराजुली 21 में अवकाश पेने देखाल परिषद जानकारी दिलक अछि। लगले उच्च स्तरीय बैसार से पराजुली के पद मुक्त भेल के पत्र काटल गेल अछि। न्याय परिषद एन 2073 के दफा 31 में कोनो न्यायाधीश उम्र के कारण अवकाश होबे के संबंधित न्यायाधीश आ निकाय के जानकारी कराब पड़े के उल्लेख कयल गेल अछि। पत्र के अंत में कहल गेल अछि, सम्माननीय महोदय, न्याय सेवा में पहुंचौने योगदान प्रति हार्दिक धन्यवाद के संग सेवानिवृत्त जीवन सुख में रहा कहि के कामना करै छी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आवश्यकता आ औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कयल जा सकत बतौने छथि। काल्हि भोर संघीय संसद आ प्रदेश सभा के सांसद के अपने सरकारी निवास बालुआटार में जलपान कार्यक्रम में आयोजना केने ओली समय के मांग अनुसार संशोधन हाथ बतौलन। देश के नुकसानी होबे वाला अखंडता में असर पड़े वाला जगह संशोधन नहीं हाथ से हो ओ दोहरौने छथि। देश के और मजबूत मुदा एकताबद्ध करे के लेल संशोधन हाथ सरकार मजबूत हाथ त देश में तानाशाही आत असंदर्भिक चर्चा भ रहल कहि के असंतुष्ट से हो व्यक्त केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार सत्य, तर्क, तथ्य आ व्यवहार में श्रेष्ठता हासिल करत आगू बढ़त के योजना से हो आगू बढ़ौने छथि। ओ परिवर्तन के आत्मसात करत देश आ जनता के हित में काम कर से हो सांसद सबके आह्वान केलनि अछि। अस्तित्वलाई स्वीकार्ने, असहमतिलाई पनि सम्मान गरेर जाने, प्रतिपक्षलाई पनि सम्मान गरेर जाने, दमनकारी होइन प्रतिस्पर्धाकारी व्यवहारबाट, दमनकारी होइन व्यवहारको श्रेष्ठताबाट, बल शक्ति भौतिक बलको श्रेष्ठता होइन, सत्यको श्रेष्ठता, तर्कको श्रेष्ठता, तथ्यको श्रेष्ठता, उद्देश्यको श्रेष्ठता बाट अगाडि बढ्ने त्यो बाटो लिएको छौं र अबको बाटो भनेको त्यही नै बाटो अगाडि जाने आत्या छ। अब लघु अनुशासित भएर चल्यो भने तानाशाही आउँछ भनेको अनुशासनहीनता र अराजकता भयो भने, कानुनको राज बनाउने हो भने तानाशाही हुन्छ भनेपछि कानुनको राज होइन एनार्किजम चाहियो। त्यस प्रकारका विचारहरू आएका छन्। यी विचार नमिल्दा विचार हो। हामी सोच्छौँ आफूलाई अध्यावधिक गर्न सक्दैनौँ भने, आजको आवश्यकता अनुसार हामीले भूमिका खेल्न सक्दैनौँ भने हामी पुराना हुन्छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्ष के सम्मान कऽ आगू बढ़ के प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। एमाले अध्यक्ष से हो रहल प्रधानमंत्री ओली सरकार मजबूत भेल में नई औकता के लेल प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संग आग्रह से हो केलनि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति सभामुख लगायतक सब निर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न कराब पहल केने सांसद सबके प्रशंसा से हो केलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार 2/3 बहुमत के धाक देखा रहल के आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार के कारण लोकतंत्र खतरा में पड़ लागल के गंभीर आरोप से हो लगौने छथि। काल्हि पार्टी के संघीय संसद आ प्रदेश सभा के सांसद सबके पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में प्रशिक्षण दैत सभापति देउवा लोकतंत्र के सुदृढ़ बनाब जका संसद में प्रस्तुत होबा सांसद सबके निर्देशन देलनि अछि। ओ 5 वर्ष के बाद सरकार के नेतृत्व लेब जका तैयारी कर पूरे पार्टी पंथी के एकताबद्ध होबा आह्वान से हो केलनि। निर्वाचन में पराजय होबा संगे पार्टी ऊपर बड़का चुनौती आयल उल्लेख करत सभापति देउवा चुनौती के सामना कर जका संसद में प्रस्तुत होबा सचेत करलनि। सरकारले जवाबदेही त सारा मन्त्रालयका कर्ताहरूले पनि बद्ध गरिदिएका हुन्छन्। तर हामी चाहिँ हाम्रो
चाहिँ आफै खोज्नुपर्ने आफै पढ्नुपर्ने आफै भिड गर्नुपर्ने हुनाले मन्त्रालयमा पनि आफै पुरा खोजेर गरेर उता कमजोरी बुझ्छु त्यसैले हामी कठोर गर्नुपर्ने हुन्छ यसैले एकातिर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा जति विपक्षीको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिकै प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ प्रजालाई कसरी कमजोर गर्नु सक्दैन प्रजालाई खतरा ल्याउनु खोजेर आफै परास्त जान्छ यसैले चाहिँ अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ अहिलेको बेला यो त्यसैले सबै साथीहरूलाई मैले पनि धेरै लाउनु छ तर अहिलेको जो हाम्रो यो अवस्था साँच्चीकै एक भएर जाने भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ छिटै नै हामी चाहिँ आफ्नो भोलिका दिनमा एक भएर बस्नुपर्ने भनेदेखि नेपालको लोकतन्त्रलाई सशक्तिकरण गर्न हाम्रो ठुलो विचार हुँदैछ भनेदेखिलाई भोलिको गर्नलाई सबै लाग्नु होला सबै दिन आकाशलाई देशका साथीहरूलाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार 2/3 बहुमत के धाक देखा रहल के आरोप लगौलन ओ सरकार संवैधानिक संस्था सबके एकलौती कब्जा कर खोजने गंभीर आरोप लगाबैत सचेत भक आगू बढ़ पार्टी सांसद सबके निर्देशन से हो दिलन। कांग्रेस नेता पौडेल लोकतंत्र के बचाव के लेल संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर के लेल पार्टी सांसद सबके सचेत से हो करौलन। देश संघीयता में जा चुकल है। देश के प्रशासनिक हिसाब से स्थानीय प्रदेश आ केंद्र क 3 तह में बांटल गेल है। सब अधिकार केंद्र लेब के आरोपक बीच स्थानीय तह आ प्रदेश निर्माण भेल छैक। मुदा स्थानीय तह आ प्रदेश निर्माण भेला महीनों बीत चुकलो पर ई निकाय सब ठोस काज नहीं कर के उपराग सब उठ लागल है। ई निकाय से काज नहीं क विलाप कर रहल देखल जा रहल है। एक रिपोर्ट। गंदगी के शहर बनल जनकपुर। गंदगी के कारण जनकपुर में मच्छर आतंक। स्थानीय निकाय निरीह। देश संहिता में जा चुकल अछि। सब अधिकार केंद्र में रहल आ विकेंद्रीकरण करब आवश्यक रहल। जन आवाज अनुरूप नेपाल में विकेंद्रीकरण शासन लागू भ चुकल अछि। स्थानीय तह प्रदेश आ केंद्र का तीनू संस्था गठन भ चुकल अछि। तीनू के अपन अपन काज छै। स्थानीय तह के जो बात करी तब प्रदेशों से अधिक अधिकार देल गेल कहल जाय छै। मुदा स्थानीय निकाय काज से जनता ओहन आभास पावा नहीं सकल छै। उदाहरणक लेल जनकपुर के लेल जा सकैया। जनकपुर उप महानगरपालिका सेहो आन स्थानीय निकाय जका शक्तिशाली छै। मुदा अतेक शक्तिशाली कि जनकपुर क्षेत्र से मच्छर के समेत न्यूनीकरण कर नहीं सक रहल छै। हाँ, गर्मी संगी जनकपुरवासी मच्छर से प्रताड़ित है। कतेको लोग मलेरिया सहित रोग से पीड़ित बन रहल छै। मुदा जनकपुर उप महानगरपालिका हाथ पर हाथ धक बैस रहल स्थानीयवासी के आरोप छै। नगरपालिका जे है से खाली गांव सब जे है से हंसते छै कि जे मतलब जे गांव नहियो है सेहो गांव जे है से नगरपालिका जे है से ल लेला आ जे ले है पुराना जनकपुर सब है तेकर सबके कोनो सुरक्षा न है। मच्छर से बुझाई छै आदमी के जे है से न दिन रह दै छै न रात जे है से तबाह रहे छै। जैसे कचरा नाला गंदा सब बुझाई छै फुहर से जे घिनाइल है। कहियो जे से अबै छै नगरपालिका साफ सुथरा करबाबै छै कतौ देखै छौ। 20 साल से जनप्रतिनिधि विहीन बनल छल स्थानीय निकाय। मुदा आब ओहन अवस्था नहीं छै। स्थानीय निकाय के काज कर से केओ रोक सकबाक अवस्था सेहो नहीं छै। ओहो में मच्छर न्यूनीकरण कर में तो बिल्कुल नहीं। आब सुनल जाए शक्तिशाली कहल गेल स्थानीय निकाय जनकपुर उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह कथन। जेना आगे सुगर जे छै सुगर के अहाँ देखबी जे मतलब बाहर निकली छै तो जहाँ गंदगी रहे छै सुगर के बास वही ठाम छै। वही ठाम अटैक करै छै वही ठाम जाइ छै आक्रमण करै छै। तो इना मच्छर के छै तो ई सब जे छै से हमरा सबके एहि पर पीपुल के भी मतलब ध्यान देबो के जरूरत छै जे हम सब केना एकरा जे छै से अपन अपन गंदगी घर के एक जगह राखि के जखन सवारी साधन अबै छै तखन ऊपर हम सब दी है न। हरेक घर अगर नियंत्रण करे लागे हरेक दुकानदार अगर नियंत्रण करे लागे तो ई नियंत्रण होबे लगतै। लेकिन हम सब एकरा बावजूद एकरा जे छै से हम सब बृहत रूप से फॉगिंग केना करायल जाए तो फॉगिंग जे छै से एयर में होइ छै अहाँके। एकरा लेल जे छै से हम सब लास्ट टाइम में विराटनगर से मंगेने रहिए
टेक्नीशियन एठाम नहीं छी जन स्वास्थ्य अहाँके सीधे जवाब दै छी अब पता नहीं मतलब अहाँके करोड़ों करोड़ के बजट एठाम अबै छै जन स्वास्थ्य के लेकिन हम सब बहुत प्रयास केलिए एठाम तो सीधा ओकर जवाब एली जे फॉगिंग टेक्नीशियन एठाम जे छै प्राविधिक नहीं छी जेकरा चलाबऽ वाला कहल जाइ छै तो से एकटा हम तो विराटनगर से अहाँके मंगेने रही। वो कहि रहल छथि कि मच्छर के न्यूनीकरण करय में दोसर निकाय सहयोग नहीं कर रहल आ स्रोत साधनक अभाव छै। मेयर साहब जनस्वास्थ्य कार्यालय सहयोग नहीं कर रहल आ स्रोत साधनक अभाव रहल बात केकरा कहि रहल छी। अगर स्रोत साधनक अभाव छै तो जनकपुर उपमहानगरपालिका के स्रोत साधन से भरिपूर्ण करय में बाधक के जनता तो बिल्कुल नहीं। जनता तो अहाँ के उपमहानगरपालिका के नेतृत्व करबाक लेल अत्यधिक मत से प्रमुख बनौने अछि तो ई विलाप किया। निर्हिता अतेक कि मेयर साहब जनकपुर वासी के उपदेश सेहो दऽ रहल छै घर आ अगल बगल सफा राखू। मच्छर तो सीजनल अखन आब जे शुरू भेलिए मच्छर कई किस्म के होइ छै एहिसँ पहिने अहाँके लगभग 4 महीना पहिने से डेंगू के संभावना जेना आयल रही तो वो एक अलग किस्म के होइ छै तकरा नियंत्रण के लिए इमीडिएट हम सब जे छै कदम उठेने रहिए स्वास्थ्य के संग बैठक करके बाद नियंत्रण करके हम सफल भेलिए और ई सामान्य मच्छर जो होइ छै तकरो लेल जे छै लगभग लंबा जे छै फॉगिंग कयल गेल रही। अखन जे छै से मौसम परिवर्तन के साथे जे छै से बढ़ै छै एकर संख्या स्वाभाविक छै कहीं जाइ छै अपना सबके खास कर की चीज एक तऽ नाला सब जे छै से गंदा रहै छै ड्रेनेज सब जे छै से जगह जगह लोक अपना सबके प्रवृत्ति की छै जे नाले में सामान फेंक देलहुँ पॉलिथीन फेंक देलहुँ बोतल फेंक देलहुँ नाला जाम भेल पानी जाम भेल ओहिठाम जे छै से ओ जे छै बेसी उत्पादन होइ छै। दोसर की चीज अपना सबके 72 पोखरी 52 कुट्टी 72 पोखरी अपना से कहब छै तो पोखरी से भरल जनकपुर छै वो पानी जमल छै बेसी पोखरी के अवस्था छै जे गंदा पानी छै तो ओकरा जे छै जब ट्रीटमेंट कयल जाइ छै तो ट्रीटमेंट फिर पोखरी के भीतर हानि कर सकै छै जे पॉइजन भऽ जेतै एते कारण से ई सब भी दिक्कत होइ छै जनकपुर में इहो समस्या छै लेकिन आप सब जे छै से अखन नगर सभा से एक बृहत कार्य योजना में लायल जाए से निर्णय हम सब केने छी ताकि मतलब इसी से न्यूनीकरण में निर्मूल तक कने बड़ा कठिन काज छै। तो दुनिया में बहुत एहन जगह छै जहाँ अहाँके किनको गंदगी नहीं छै लेकिन ओहो ठाम केना मच्छर से बाँचल जाए ताहि उपाय में लागल रहे छै। तो अपना सबके तो बड़का चैलेंज छै चूँकि सबसे बड़का चैलेंज जब अपना सबके सफाई के छै सार्वजनिक सफाई के नाला सफाई के सड़क सफाई के है न चैलेंज छै। क्या तो लोग बुझे छै अपन घर के कूड़ा जे छै हम बाहर फेंक देलिए अथवा दोसर के दरवाजा पर धऽ देलिए अथवा बीच सड़क पर धऽ देलिए तो बुझे हम अपन जिम्मेवारी पूरा कर लेलिए बड़का होशियारी हम कर लेलिए लेकिन ई नहीं बुझे छथिन जे सब घर वाला लोग अहिना करै छै तो फिर हरेक घर के गंदगी जे छै से या तो थुपड़ के नाला में जाइ छै या तो उड़ी के फिर ओकरा घर में प्रवेश करै छै। ठीक कहलिए मेयर साहब जनकपुर वासी सर सफाई में ध्यान नहीं देने छै जौं सर्वसाधारण गंदगी नाली में फेंके छै तो जनचेतना जगोनाई के संगी ओकरा सबके कार्रवाई करय वाला निकाय के एहन काज रोक उपमहानगरपालिका की कह रहल छै। ई प्रश्नक जवाब इहे जनता अहाँ से मांग रहल छै। त्या जनकपुर में एक दिन अपने से झाड़ू लगोला से किछ ने भऽ सकबाक बात सबके बुझे छै। जनकपुरक सड़क पर झाड़ू लगेबाक लेल अपने के अतुका जनता मेयर नहीं बनौने छै बल्कि जनकपुरक सर सफाइक लेल जनशक्ति आ स्रोत साधनक पूर्ति आ ओकर व्यवस्थापन कोना कऽ रहल छी से अतुका जनता के चाँखक विषय छै। जनकपुर के सुंदर आ सफा शहर बनेवा में अहाँ के व्यवहारिक नेतृत्व खोज रहल छै जनकपुर वासी। 20 बरस से जर्जर बनल जनकपुर के काया पलट करबा में अपने के योगदान खोज रहल छै जनकपुर वासी। आशा आ भरोसा के नजर से अहाँ दिस ताकि रहल छै जनकपुर वासी। अपन टीवी के लेल अजय शाह शिवाली जनकपुर धाम।
राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद में गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष में तिमल सिन्हा मात्र एकल उम्मीदवारी पड़लाक बाद ओ निर्विरोध निर्वाचित भेलथि। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के लेल तिमल सिन्हा के उम्मीदवार में खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक तथा सुमन राज प्याकुरेल आ दीनानाथ शर्मा समर्थक छलथि। बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार के अध्यक्षता के ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्ट आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद में गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा के निर्विरोध निर्वाचन कयल जा कहि क एकमात्र प्रस्तावक के सूचना प्राप्त भेला से राष्ट्रीय सभा के अंतरिम कार्यविधि दफा 6 के उपदफा 3 बमोजिम राष्ट्रीय सभा में अध्यक्ष में निर्विरोध निर्वाचित भेल के घोषणा केलनि। संघीय संसद में पहिल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष में निर्विरोध निर्वाचित भेल में ज्येष्ठ सदस्य भट्ट निर्वाचित अध्यक्ष तिमल सिन्हा के हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकाल के शुभकामना दिलनि। दोसर बैसार आगामी शुक्र दिन 3 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। आगामी चैत्र 9 गते शुक्र दिन राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होबय लागल अछि। निर्वाचन आयोग के बुध दिन बैसल बैसार से आगामी चैत्र 9 गते शुक्र दिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करय के निर्णय केलक अछि। संघीय संसद भवन परिसर में रहल राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय से निर्वाचन संपन्न कराबय जका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कार्यक्रम पर सेहो सार्वजनिक कयल गेल। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नवराज ढकाल जानकारी देलनि। चैत्र 9 गते भोर के 10 बजे से अपराह्न के 3 बजे धरि मतदान हैत। राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन आगामी चैत्र 4 गते रवि दिन होबय लागल अछि। राष्ट्रीय सभा के ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्ट बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार में उपाध्यक्ष निर्वाचन के मिति घोषणा के लिए अछि। राष्ट्रीय सभा अंतरिम कार्यविधि 2074 के दफा 7 के अनुसार राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मिति तय कयल गेल अछि। एहि अवसर में ज्येष्ठ सदस्य भट्ट राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक कर सेहो संघीय संसद सचिवालय के महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराय के निर्देशन देलनि। बुध दिन राष्ट्रीय सभा के अध्यक्षता में गणेश तिमल सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित भेल छलथि। ऐसा पहिला है राष्ट्रपति में विद्यादेवी भंडारी आ सभामुख में कृष्ण बहादुर महरा निर्वाचित भ चुकल छथि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार शुक्र दिन अपराह्न 3 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। सातों प्रदेश के मुख्यमंत्री समृद्ध आ विकास के लेल निजी क्षेत्र संग मिलकर काम करय के सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स काठमांडू में आयोजना केने अपने सबके सम्मान कार्यक्रम में बाजैत सब प्रदेश के मुख्यमंत्री सब निजी क्षेत्र के लगानी के लेल उपयुक्त वातावरण बनाबऽ प्रतिबद्ध रहल के आश्वासन सेहो देलनि अछि। प्रदेश नंबर 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल समृद्ध आ विकास के लेल निजी क्षेत्र संग मिलकर काम करय के प्रतिबद्धता जनौने छथि। ओ प्रदेश के विकासक लेल आवश्यक सुझाव देबऽ सेहो निजी क्षेत्र के व्यवसायी सब संग आग्रह केने छथि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शांति स्थिरता आ विकास के लेल निजी क्षेत्र संग सहकारी क आगू बढ़य के प्रतिबद्धता जनौने छथि। और निजी क्षेत्र के लगानी के लेल उपयुक्त वातावरण निर्माण करय लाग पड़ब के सेहो बतौलनि। प्रदेश नंबर 7 के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर तैयार रहल बतौलनि। ओ केंद्र सरकार संग समन्वय क लगानी मैत्री वातावरण बनाबऽ के योजना सेहो आगू बढ़ौलनि। कार्यक्रम में बाजैत प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय, प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश 4 के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आ प्रदेश 6 के मुख्यमंत्री महेंद्र शाही सुखी आ समृद्ध नेपाल बनाबऽ के इच्छा पूरा कर निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केला। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ के देश निकाला कर के निर्णय केलक अछि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे ई निर्णय कर संगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आपातकालीन बैसार बजौने छली। बेलायत रूस काथी रासायनिक हथियार पर लगायल गेल प्रतिबंध के उल्लंघन केने आरोप लगौलक अछि। बेलायत 1 हफ्ता भीतर निष्कासित रूसी कूटनीतिज्ञ सब बेलायत छोड़य के निर्देशन देलक अछि। रूस सब आरोप के खंडन केलक अछि। मार्च 4 में बेलायत में एक रूसी जासूस आ हुनकर बेटी के रूस विष देने के आरोप लगौने छल। हुनकर अवस्था गंभीर छल। ओ एक दोहरा जासूस भेल बताओल जाइत अछि। रूस के जासूस कहल गेल ओ रूसी बेलायत के लेल काम कर रहल बताओल जाइत अछि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे बेलायत के भेल सब रूसी सरकारी संपत्ति जब्त करे के चेतावनी दैत अखन के रूसी संघ के सब संबंध तोड़ल गेल के बतौली अछि। एहि वर्ष रूस में होबय वाला विश्व कप फुटबॉल में सेहो बेलायती शाही परिवार के सदस्य सहभागी नहीं होयत प्रधानमंत्री में बतौली।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में बेलायती अधिकारी जोनाथन एलेन रूस एहन रासायनिक हथियार प्रयोग कर रहल बतौली जे युद्ध से हो प्रयोग करे के प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। अमेरिकी राजदूत निकी हेली से हो बेलायत के समर्थन केली। संयुक्त राष्ट्र संघ के लेल रूसी राजदूत बेस्ली नेवेनजिया बेलायत में लगाओल गेल सब आरोप निराधार भेल बताबैत प्रमाण पेश करय के चुनौती देने छथि। आब खेल समाचार। श्रीलंका में भ रहल टी20 त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा में भारत बांग्लादेश के 17 रन से हराबैत फाइनल में प्रवेश केलक अछि। कोलंबो में भेल खेल में टॉस जीत कऽ पहिल फील्डिंग करऽ के निर्णय केने बांग्लादेश भारतीय बैट्समैन के नहीं रोक सकल। अखन धरि भारतीय ओपनर जोड़ी के नीक प्रदर्शन बुध दिन सेहो देखल गेल। ओपनर द्वैत शिखर धवन तथा रोहित शर्मा पहिल विकेट के लेल 70 रन के साझेदारी केलनि। 10म ओवर में शिखर धवन 27 बॉल में 35 रन के योगदान दिलनि। लगातार खराब फॉर्म में रहल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बुध दिन खेल में घुरलथि। ओ 61 बॉल में 89 रन बनबैत भारतीय पारी के अंतिम बॉल में आउट भेलथि। ओ 5 चौका आ 5 छक्का प्रहार केलनि। तहिना सुरेश रैना सेहो शानदार बैटिंग करैत 30 बॉल में 5 चौका आ 2 छक्का सहित 47 रन बनौलथि। निर्धारित 20 ओवर के खेल में भारत 2 विकेट गुमावैत 176 रन बनौलक। 177 रन के विजय लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग में उतरल बांग्लादेश के शुरुआती ओवर नीक नहीं रहल। बांग्लादेश 61 रन में अपन शुरुआती 4 विकेट गुमा चुकल छल। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेशी पारी के सम्हारक प्रयास केलाक बादो सफल नहीं हो सकलथि। ओ नॉट आउट रहैत 55 बॉल में 8 चौका आ 1 छक्का सहित 72 रन बनौलथि। तहिना तमीम इकबाल 27 तथा शब्बीर रहमान 27 रनक योगदान दिलनि। बांग्लादेश 20 ओवर में 6 विकेट गुमावैत 159 रन मात्र बनाब सकल। भारत के लेल वाशिंगटन सुंदर 3, मोहम्मद सिराजन, शार्दुल ठाकुर तथा युजवेंद्र चहल 1-1 विकेट लेलनि। हार के पश्चात से हो बांग्लादेश के फाइनल पहुंचे के बाट खुलले अछि। आब खेल में बांग्लादेश श्रीलंका के हरा त उ फाइनल में पहुंच सकत। ऐसा पहले बांग्लादेश श्रीलंका के हरा चुकल अछि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। आई से 20 वर्ष नांगने सवारी यातायात चलाबा में रोक अटेरी करत त जफत कयल जायत। दोसर कार्यकाल के लेल राष्ट्रपति भंडारी से पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण। प्रतिपक्ष के सम्मान करबाक प्रधानमंत्री ओली के बोली, देश विकास में सहयोगक अपेक्षा। नया सरकार लोकतंत्र खतरा में कर लागल, कांग्रेस सभापति देउवाक गंभीर आरोप। बेलायत द्वारा 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश निकाला, सब उच्च स्तरीय संपर्क तोड़ल गेल। बेस्ता अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।